ईरान की राजधानी तेहरान और तेहरान की सड़कों पर इजराइल का जनाजा घसीटा जा रहा है। ईरान में इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई जा रही है। कसम इस बात की कि ईरान मरते दम तक लड़ेगा। इसीलिए ईरान की बहुत ही खतरनाक सिविल डिफेंस फोर्स एक्टिव कर दी गई है। ईरान के सुलेमानी नंबर 2 ने तेहरान ने इस फोर्स को उतार कर बता दिया है कि खामेनेई अब इजराइल और अमेरिका को दूसरा मौका नहीं देंगे। अब कौन है ईरान का सुलेमानी नंबर 2? उसकी पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए तेहरान से अमेरिका और इजराइल को डराने वाले वीडियो कितने खतरनाक हैं। इजराइल और अमेरिका के झंडों में लिपटे ये जनाजे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। खामेनेई की तरफ से मैसेज साफ है, ईरान पर हमला हुआ तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को तेल अवीव और वॉशिंगटन डीसी से ऐसे ही असली वीडियो मिलेंगे। ये ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसिज है। ये फोर्स तक पूरी तरह एक्टिव की जाती है जब ईरान पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है, और अब तेहरान में बसिज का इस तरह की परेड निकाला जाना बता रहा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। उसके सामने बस 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले बता रहे हैं ईरान अब अपने दुश्मनों को क्या सजा देना चाहता है। बसिज फोर्स की परेड में सैकड़ों कमांडो दिखे। पहले निकले, फिर मोटरसाइकिल वाली ब्रिगेड भी शामिल हुई, यानी ऐसी छापामार टुकड़ी जो सीरिया और इराक में एक्टिव रही है। इसके बाद एसयूवी में सवार बसिज फोर्स भी बड़ा मैसेज है। ईरान अब पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है, या ये कहें कि ईरान ने एक तरह से इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के जनाजों को घसीटा जाना है। ये तस्वीरें ईरान का माइंड गेम है। ये बात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों जानते हैं। अमेरिका और इजराइल में ही नहीं, ये वीडियो अब कई देशों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। ईरान का मीडिया में तो छप ही रहा है कैसे इजराइल को चैलेंज किया जा रहा है। इजराइल की मीडिया में बताया गया कि हजारों लड़ाके ईरान की सड़कों पर लॉन्च किए जा चुके हैं। फ्रांस की मीडिया में देखिए, ईरान की बसिज फोर्स में महिलाओं की AK-47 के साथ तस्वीर जारी की गई। वहीं चीन की मीडिया भी बता रही है कि ईरान में बसिज फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। अब बसिज फोर्स कैसे खाड़ी देशों में अमेरिका के एक छत्र राज और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्रोजेक्ट के लिए खतरा है। इसे समझने के लिए खामेनेई की इस इमरजेंसी फोर्स को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि खामेनेई बसिज फोर्स को तभी एक्टिव करते हैं जब ईरान पर खतरा बहुत ज्यादा होता है और ईरान के दुश्मन उस पर हावी होने लगते हैं। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट और जुलानी का राजधानी दमिश्क पर कब्जा ईरान की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, और अब लेबनान से लेकर तेहरान तक ये महसूस किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान को हराने के लिए सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत तक कर दी है। यही वजह है कि तेहरान की सड़कों पर अब बसिज फोर्स ने नेतन्याहू और ट्रंप को डराने वाली परेड निकाली है। यदि हम जायोनी शासन को नष्ट कर देते हैं और इस क्षेत्र से अमेरिकी ठिकानों को हटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने एक गोली से 100 लक्ष्यों पर हमला किया है और 1000 समस्याओं का समाधान किया, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी देशों की प्रगति का रास्ता साफ हो जाएगा। आज ये बात सबके सामने स्पष्ट हो गई है। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है। इनमें से 2.5 करोड़ लोग बसिज फोर्स के सदस्य हैं। इनमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। बसिज में 60,000 सैनिकों को 24 घंटे के नोटिस पर तैनात करने के लिए तैयार किया जा सकता है। बसिज फोर्स का कमांडर ही अमेरिका और इजराइल की दहशत डबल कर सकता है। जैसे कहा जा रहा है, ईरान का सुलेमानी नंबर 2, क्योंकि इसका नाम ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी है। गुलाम रेजा सुलेमानी ने 2001 से 2004 के बीच फज्र डिवीजन की कमान संभाली है। गुलाम रेजा सुलेमानी ने 2004 से 2006 के बीच ईरान की थलरल्ला डिवीजन का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके बाद 2006 से 2008 तक ईमान हुसैन डिवीजन की कमान भी गुलाम रेजा सुलेमानी के पास रही।
इसके बाद अगले 11 सालों तक खामेनेई ने ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को साहिब अज जमान कोर का नेतृत्व सौंप दिया। 2019 के बाद से सुलेमानी नंबर 2 के पास बसिज फोर्स की कमान है और ये फोर्स खामेनेई की बहुत खतरनाक सेना मानी जाती है। जब गाजा में लगातार इजराइल की बमबारी चल रही है और 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, तब नेतन्याहू पर सबसे बड़ा दबाव बनाने वाली ताकत ईरान को ही माना जा रहा है। लेकिन सीरिया पर जुलानी के कब्जे ने ईरान की रणनीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने के बाद ईरान बहुत ज्यादा बेचैन है। इसीलिए अब बसिज फोर्स के कमांडर बोल रहे हैं कि इजराइल को हराना अब बहुत जरूरी है। तेहरान में निकली ये परेड बता रही है कि ईरान का सुलेमानी नंबर 2 एक्टिव हो चुका है। सुलेमानी नंबर 2 एक्टिव तेहरान में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के जनाजे बनाकर घसीटे गए, वो साबित करता है कि ईरान में सुलेमानी नंबर 2 की बसिज फोर्स एक्टिव हो चुकी है। बसिज फोर्स एक्टिव तेहरान की सड़कों से लेकर ईरान में सत्ता के गलियारों में इस वक्त मूड बहुत खतरनाक है। ये माना जा रहा है कि ईरान इस वक्त पैनिक मोड में है। इस पैनिक की वजह से इजराइल और अमेरिका से आने वाली खबरें हैं। पैनिक यानी घबराहट, खलबली, बेचैनी, जो ईरान में बड़ा तहलका मचा सकती है, क्योंकि सुलेमानी नंबर 2 यानी ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को ऑर्डर देने वाली अली खामेनेई सुपर एक्टिव हो चुके हैं। दोनों का इस तरह सक्रिय हो जाना बताता है कि ईरान इस वक्त बहुत बेचैन है। इसमें कोई शक नहीं, ये 2 वीडियो इसका सबूत है। एक तरफ तेहरान में इजराइल का जनाजा निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान दिखा रहा है कि अगर उसके परमाणु अड्डों पर वार किया गया तो वो कैसे जवाब देगा। इसके लिए ईरान ने नतांज न्यूक्लियर अड्डे के पास अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाई है। ईरान के खिलाफ लगातार रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका और इजराइल 20 जनवरी से पहले ही बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट कर सकते हैं। इसमें बड़ा टारगेट बन सकता है ईरान का नतांज न्यूक्लियर प्लांट। नतांज को बचाने के लिए ईरान ने जो 3 लड़ाके तैनात किए हैं, लॉन्च होते ही ये दुश्मन का जनाजा निकाल देते हैं। ईरान के इन 3 लड़ाकों ने इस वक्त इजराइल के इरादों को अपने टारगेट पर लिया है। अब देखिए, ईरान का घोड़दाद एयर डिफेंस सिस्टम ये अपनी मान से निकलता है, उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल घोड़दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। इसके बाद ईरान ने दिखाया अपना टोर एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से लिया गया यह सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए काम तमाम। अब देखिए ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट के इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। ईरान ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए गुफा से निकाले हैं क्योंकि खामेनेई के कमांडरों ने मैसेज दे दिया है कि अब करो या मरो के हालात है। इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च कर दिया है अपना युद्धाभ्यास इक्तिदार, जिसके टारगेट पर है इजराइल और अमेरिका। ईरान के तेवर देखकर अमेरिका और इजराइल दोनों हैरान हैं, लेकिन उनको पहले से उम्मीद रही है कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा। यही वजह है कि गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद अब क्या ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट टक्कर होगी और क्या ये परमाणु स्टेज पर पहुंच सकती है? इसको लेकर पश्चिम के मीडिया में पहले भी कई खतरनाक रिपोर्ट छप रही हैं। इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा है कि इजराइल और अमेरिका का ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाले हैं। ये खबरें लगातार छप रही हैं और ईरान इन्हीं खबरों को लेकर टेंशन में है। लेकिन 2025 की शुरुआत में अगर इजराइल या अमेरिका ने ये कदम उठाया तो समझ लीजिए कि एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा और फिर पूरी दुनिया इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन पूरे यूरोप और अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है। तेहरान में निकली बसिज की परेड बता रही है कि ईरान को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर ईरान की चेतावनी को हल्के में लिया गया तो नेतन्याहू और ट्रंप की युद्ध वाली आंकड़ेबाजी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकती है।
ईरान का जवाब बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसकी वार्निंग ईरान बार बार दे रहा है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की एयरफोर्स बता रही है कि वो ऐसा मिशन किसी भी वक्त अंजाम दे सकती है। नेतन्याहू ने भी इससे कभी इनकार नहीं किया। यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु अड्डे को अपने टारगेट पर लिया है। नेतन्याहू बहुत जल्द में और वो ईरान के इस परमाणु अड्डे को अपने एटम बस्टर बम से पूरी तरह दबा कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिमी एरिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को है। सवाल है कि क्या खामेनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामेनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसके बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। वहीं ट्रंप की शपथ से पहले चीन ने भी ईरान के उस परमाणु समझौते को फिर से जिंदा करने का समर्थन किया है, जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में डस्टबिन में डाल दिया था। JCPOA समझौते 10 साल से अधिक की कठिन बातचीत के बाद हुआ और सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। ये आज भी सबसे अच्छा विकल्प है और राजनयिक माध्यमों से ईरानी परमाणु मुद्दे को हल करने के लिए सभी पक्षों के लिए सबसे बड़ा आम विभाजक है। एक तरफ रूस और चीन लगातार दबाव डाल रहे हैं, ऐसे में ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका का विकल्प कम होते जा रहा है। नेतन्याहू और खामेनेई की टक्कर में पूरी दुनिया फंस चुकी है और अब एक फैसला इस युद्ध को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो फैसला ऐसा होगा जिसमें पूरी दुनिया के जल जाने का खतरा है। वहीं 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले ईरान की इस परेड को मामूली बात समझना गलत होगा। ईरान अगर 2.5 करोड़ लोगों को फौज में मोबिलाइज करने यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे रहा है, तो समझ लीजिए कि गाजा और लेबनान के साथ यूक्रेन का युद्ध भी छोटा और मामूली नजर आएगा, क्योंकि अगर ईरान इस ताकत के साथ लड़ा तो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को बचाना मुश्किल हो जाएगा।